स्वागत है आपका हमारे आज के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री मेजर 5 फोर्थ सेमेस्टर बीए का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुप्त साम्राज्य का पतन। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ। वो 550 ईस्वी में शुरू हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक प्रमुख साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य हमारे भारतीय इतिहास का एक प्रमुख साम्राज्य था, जो कि जिसका शासन कब से कब तक रहा, 320 से लेकर 550 ईस्वी तक रहा, और इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसे हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। गुप्त साम्राज्य काफ़ी समृद्ध था, लेकिन कई कारणों से इसके पतन हुए, जो निम्नलिखित हैं। गुप्त साम्राज्य समृद्ध तो था, लेकिन इसके कई कारण थे पतन के। उसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हमारा पहला कारण है इसमें कमज़ोर शासक। गुप्त साम्राज्य के शासकों का कमज़ोर होना भी इसका प्रमुख कारण था। गुप्त साम्राज्य का पतन का एक प्रमुख कारण में से एक था इनके कमज़ोर शासक, जो कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त कुमारगुप्त के बाद के शासकों में सैन्य ताकत, प्रशासनिक क्षमता का अभाव था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त के बाद जो भी शासक हैं, उनमें सैन्य ताकत की कमी थी और प्रशासनिक क्षमता का भी अभाव था। उन्हें उतना अनुभव नहीं था, जिससे वे कमज़ोर हो गए और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनका पतन हो गया। ये इसके प्रमुख कारण हैं। अब हम इसके दूसरे कारण को पढ़ेंगे। हमारा दूसरा कारण है हुनों का आक्रमण। इसमें स्कंदगुप्त के समय से ही हुनों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और स्कंदगुप्त ने हुनों का सामना किया। स्कंदगुप्त जो था वो एक मजबूत शासक था, जिसने हुनों के आक्रमण का सामना किया, लेकिन उसके बाद अन्य न कर सके। यानी कि उनके बाद जितने भी शासक आए वो इन्हें नहीं रोक पाए और लाभ उठाकर उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब हम आर्थिक कारण के बारे में जानेंगे। धार्मिक या अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि अनुदान के कारण गुप्त साम्राज्य का कर क्षेत्र कम होता जा रहा था। यानी धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के कारण वे लोग क्या करते थे, अत्यधिक दान करने लगे, जिससे कि उनके जो कर क्षेत्र था ना, उनमें कमी होती जा रहा था, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, बिगड़ने लगी और इससे विदेशी व्यापार में भी गिरावट होने लगा। हमारा चौथा कारण है सामंतवाद का प्रसार। सामंतों का उद्भव के बाद गुप्त साम्राज्य का महत्व घट गया। जैसे जैसे सामंतों का उदय हुआ, वैसे वैसे गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ, महत्व घट गया। और उत्तर बंगाल या दक्षिणी पूर्वी बंगाल में गुप्त राजाओं द्वारा नियुक्त सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि जिन जिन लोगों को उन्होंने सामंत नियुक्त किया था, उन्होंने स्वयं को क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। और मगध के उत्तरकालीन गुप्तों ने बिहार में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और मगध के जितने भी उत्तरकालीन गुप्त जो थे, उन्होंने बिहार में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और उनके साथ मौखरी वंश लोगों ने क्या किया, कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली और धीरे धीरे इनके प्रांत जो थे वो स्वतंत्र होते गए। अब स्कंदगुप्त के बाद यशोधर्मन ने जल्द ही हुनों को हरा दिया। स्कंदगुप्त के बाद जो यशोधर्मन आया था, वो जल्द ही हुनों को उन्होंने हरा दिया, लेकिन साथ ही कम समय में उसने गुप्तों की नींव हिलाने का कार्य किया। स्कंदगुप्त के बाद यशोधर्मन ने जल्द ही हुनों को हरा दिया। पर यशोधर्मन जो था, स्कंदगुप्त के बाद का जो शासक, उसने हुनों को हरा दिया, लेकिन फिर भी हुन जो थे कम समय में ही गुप्तों की नींव हिलाने का कार्य किया। लेकिन वो कम समय में ही क्या किया, वो लोग गुप्तों के नींव को हिला दिए। अब हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष, अब हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कई कारक महत्वपूर्ण थे, जिसमें विदेशी आक्रमण प्रमुख थे, जिसने इस साम्राज्य की नींव को हिला दिया और इसके स्थान पर छोटे छोटे राजवंशों का उदय होना शुरू हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल से जुड़ें और आप
इससे अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।